हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है हमारा, ये क्लास 9th के चैप्टर 1 हिस्ट्री के चैप्टर 1 पर पूरा बेस्ड है और क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा। आप इसे चाहें तो क्लास 10th के हो या क्लास 8th के, वो भी देख सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लोग यहाँ पर जो है पॉइंटर को समझने का प्रयास करेंगे और हर एक पहलू कहीं न कहीं आगे वाला क्लास से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप 10th में भी अगर हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर 10th में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ-कुछ 9th के सवाल को भी उठाया जाता है और 9th से ही कहीं न कहीं मैच करके आगे बढ़े होंगे। आप भी 9th कभी पढ़े होंगे, तब 10th में गए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपका भी रिवीज़न हो जाएगा। अभी हालाँकि आज 1 जुलाई है और अभी स्कूल्स में बच्चों का एग्ज़ाम भी हो रहा है, ये 9th का, और कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम भी है। तो हम इस चीज़ को लेकर हम सोच रहे हैं कि आज जो है सोशल साइंस पर एक वीडियो, एक हिस्ट्री का एक चैप्टर का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको फ़ायदेमंद हो, तो ज़रूर आप देख के जाएँगे एग्ज़ाम देने, इससे आपको लाभ होगा। आइए देखते हैं पहला चैप्टर को। पहला चैप्टर हम लोग का है भौगोलिक खोजें। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, 10 मिनट या 20 मिनट का वीडियो ये लगभग हो सकता है। तो उसमें आप लोग को थोड़ा धैर्य रख के, पैशेंस रख के सीखना होगा, रुकना होगा थोड़ा, तभी आप देख पाइएगा और समझ पाइएगा वीडियो को। यह है भौगोलिक खोजें, पहला चैप्टर है। इसमें हम लोगों को समझना है भौगोलिक खोजें क्या है। भौगोलिक खोजें का तात्पर्य जो है नए-नए देशों की खोज से है। ऐसा नहीं है कि भौगोलिक खोज नहीं होने से पहले नया-नया देश या कोई देश एग्ज़िस्ट नहीं करता था इस दुनिया पर, नहीं, ऐसा नहीं है। भौगोलिक खोज होने से पहले भी इस दुनिया पर बहुत सारे देश एग्ज़िस्ट करते थे, लेकिन उसका जो है कहीं न कहीं लिंक जो है पूरा दुनिया के सभी देशों से नहीं था कहीं न कहीं। बहुत सारे देश ऐसे, जैसे अमेरिका, अमेरिका एक ऐसा देश था उस समय, मतलब अमेरिका की खोज होने से पहले, जहाँ पर जहाँ से लोगों का डिस्कनेक्ट था। लोग वहाँ नहीं जानते थे कि यहाँ भी एक ऐसा देश है, भारत भी कोई देश होगा, अमेरिका भी कोई देश होगा, ऑस्ट्रेलिया भी कोई देश होगा, न्यूज़ीलैंड भी कोई देश होगा। लोग ये नहीं जानते थे। जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ, नए-नए देशों को खोजना शुरू हुआ, तब जाकर के लोगों को ये समझ में आया कि एक देश है कहीं पर जिसका नाम अमेरिका है, एक देश है कहीं जिसका नाम भारत है। ऐसा नहीं है कि भारत का जब खोज हुआ, जब वास्को, आप आगे बढ़ेंगे इसमें, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, तो ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा ने जब भारत का खोज किया तभी भारत था, या 1498 में भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने, तो तभी भारत मिला, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी भारत एग्जिस्ट कर रहा था, भारत इस दुनिया के नक्शा पर था, लेकिन उसमें आने के लिए रास्ते का खोज किया था वास्को डी गामा ने, वो समुद्री रास्ते का खोज किया था। उसको हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर मेनली। यहाँ पर जो जो भी देश सबका खोज होगा, वो उसी मुद्दा पर होगा, समुद्री रास्ते के मुद्दा पर। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके। पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को इसकी आवश्यकता पड़ी ही क्यों, भौगोलिक खोज की। आखिर उससे पहले लोग जो कहीं व्यापार वगैरह तो पहले होता था। आप अगर प्राचीन हिस्ट्री को पढ़िएगा तो कुछ देश एक दूसरे से कनेक्ट थे कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत। पूरा वर्ल्ड ग्लोबल स्तर पर नहीं था सब सबसे कनेक्ट, लेकिन अगल बगल वाले पड़ोसी देशों से कनेक्ट था। भारत से भी भारत से भी दक्षिण दक्षिण एशिया एशिया से कनेक्ट था। भारत में भी एक रास्ता हुआ करता था, रेशम मार्ग वगैरह के बारे में आप पढ़े होंगे अगर हिस्ट्री का अध्ययन किए होंगे सही से तो। चाइना से, जो चाइना वगैरह के बारे में, चाइना से भी व्यापार वगैरह होता था पहले, उस साइड से भी जाया करता था। तो वो स्थल मार्ग से थोड़ा बहुत होते रहा है, लेकिन उसमें जो है कुछ समय जो है वो ज़्यादा लग जाता था कुछ टर्न वगैरह होकर आने में। तो उसी की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे चलकर इस चीज़ को खोजा गया। पहले जो है एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। लाइट की थोड़ी गड़बड़ी की वजह से हमारा वीडियो को कट करना पड़ा। तो अब हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भौगोलिक खोजों के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम बता रहे थे कि यूरोप में और एशिया के बीच, दोनों के बीच व्यापार वाणिज्य जो है पहले भी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन उसका एक मार्ग था, कुस्तुनतुनिया मार्ग। एक मार्ग, क्या नाम था उसका? कुस्तुनतुनिया। देखिए, आपसे अगर भौगोलिक खोज के क्या कारण थे, अगर इस टॉपिक पर कोई सवाल कहीं से भी आ जाए, तो अभी जो हम बता रहे हैं ये कारण ही बता रहे हैं। देखिए, कुस्तुनतुनिया मार्ग पर 1453 ईस्वी में तुर्की ने अधिकार कर लिया। कुसुमदुनिया मार्ग पर 1453 ईस्वी में किसने अपना अधिकार जमा लिया? तुर्की ने। ये बात हम लोग को याद रखना है। तुर्की ने अधिकार जमा लिया। इससे इससे कुछ वर्ष पहले तुर्की तुर्की इससे कुछ वर्ष पहले, अगर आपसे पूछ दे कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, 11वीं 12वीं शताब्दी में ऐसे ही एक तो लड़के नहीं कर लेगा, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में एक धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध जो हुआ था किसी किसी ईसाइयों और
नहीं नहीं, ईसाइयों नहीं, यहूदियों, यहूदियों और मुसलमानों के बीच। और धर्म युद्ध जो हुआ था वो यरूशलेम के मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसको अभी आधुनिक जेरूसलम, जो कहाँ पड़ता है, इजराइल में पड़ता है। यहाँ पर इस ये स्थल को लेकर जो है धर्म युद्ध हो गया था किसी किसी के बीच, यहूदी और मुसलमानों के बीच। 11वीं 12वीं शताब्दी में ही हालांकि ये हुआ था। तो उस समय से ही कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को लगने लगा कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मार्ग खोज लेना चाहिए जहाँ से हम लोग व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ा सकें। कुस्तुनतुनिया मार्ग पर 1453 में तुर्की ने अधिकार किया, तुर्की ने इस मार्ग पर अधिकार किया। फिर भी व्यापार वगैरह ऐसा नहीं था कि रोक दिया था, नहीं, ये टैक्स को बहुत बढ़ा दिया गया था, टैक्स को बहुत इंक्रीज कर दिया था इसने, ये तुर्की ने, जिस कारण जो है यूरोपीय देश जो है किसी भी रूप से कहीं व्यापार वगैरह करने में अक्षम थे। व्यापार वगैरह यहाँ अब बताइए, जहाँ पे आपको टैक्स अगर बहुत देना, व्यापार वगैरह में हम लोग को लाभ कमाना, हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि किसी भी तरह हम लोग प्रॉफिट कमाएं, लाभ कमाएं। अगर हमको टैक्स ही बहुत ज़्यादा भरना पड़ जाएगा, टैक्स ही बहुत ज़्यादा अगर हमें देना पड़ जाएगा, तो हमारा लाभ कहीं ना कहीं कटौती होगा। इसीलिए हम लोग ऐसा व्यापार इस माध्यम से करना चाहेंगे जहाँ हमें कम से कम टैक्स में व्यापार। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार किया और यूरोपीय देशों को लगने लगा कि अब हमें खोज करना चाहिए, अब समय सही है कि अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए, कि मतलब जो है भौगोलिक खोजों पर निकल जाना चाहिए। तो इस समय इस प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे जो है पुर्तगाली और स्पेनिश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो देश पिछड़ते जाते हैं और इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब देश आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इस भौगोलिक खोज के पीछे भी क्या क्या रीजन रहा है, इनको तो हम लोग थोड़ा बहुत समझे, आगे हम लोग समझेंगे कि इसका क्या क्या परिणाम हुआ भौगोलिक खोज का, भौगोलिक खोज होने से कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ, कितना प्रतिस्पर्धा दुनिया के देशों में बढ़ा, वो सबको भी समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं पुर्तगाल पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल द्वारा एक जहाज बनाया गया जिसका नाम था केरावल। तो ये आपको एकदम मेन पॉइंट सभी बताया जाएगा, यहाँ पर हर एक बिंदु को चर्चा नहीं किया जाएगा, लिखा हुआ सब कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्य बिंदु को और आपके चैप्टर के पूरा सारांश को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पर आप लोग पूरा फोकस कीजिए वीडियो पर, सब कुछ समझ में आएगा आपको। पुर्तगालियों द्वारा तेज चलने वाला जहाज केरावल, ये एक जहाज था। तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन क्या हो गया, केरावल जहाज का निर्माण किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, ये याद रखना है। स्पेन की रानी थी इजाबेला। इन दोनों का नाम मैंने क्यों लिखा है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि पुर्तगाल के जो राजा था हेनरी द नेविगेटर, या फिर स्पेन की जो रानी थी इसाबेला, इन लोगों ने अपने देश को भौगोलिक खोज करने के लिए प्रोत्साहन दिया। यानी देश के लोगों ने जिन्होंने भौगोलिक खोज करने के लिए आगे बढ़ा, उनको कुछ ना कुछ मदद किया। देश के लोग, वो जो राजा सब जो थे, जो शासक थे, उन्होंने। इस तरीके से हम लोग जो है स्पेन और पुर्तगाल आगे बढ़ता है। और सबसे पहले हम लोग जो इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, एक यात्री था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्मासा अंतरिव। इसको हम लोग बोलेंगे कैप ऑफ गुड होप। ये उत्मासा अंतरिक्ष जो है, ये आपको मेनली याद ये रखना है कि उत्मासा अंतरिक्ष कोई भी अगर पूछ दे कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जो रास्ता गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले रास्ते से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से जो रास्ता गुजरता है, उसको उत्मासा अंतरिक्ष कहते हैं। और इसका खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। और यही पहले व्यक्ति थे जो भारत का खोज करने के लिए सबसे पहले अगर कोई निकला था तो यही बार्थोलोम्यू डियाज निकले थे। और बार्थोलोम्यू डियाज जो है उत्मासा अंतरिक्ष तक पहुंच के उसके आगे नहीं गए थे, वहीं पर रुक गए थे। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। और ये ऐसा कब करते हैं, ऐसा करते हैं 1488 ईस्वी में। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, बार्थोलोम्यू डियाज ने किसका खोज किया, उत्मासा अंतरिक्ष का। और हम लोग दूसरा बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, वास्को, ये भारत की खोज किसने की, भारत की खोज। अच्छा, खोज करने में क्या क्या जरूरी था, जैसे दूरबीन का आविष्कार हो गया था उस समय तक, तो दूरबीन की मदद से कंपास, जो हमारे पानी में अगर आप कभी भी चलते हैं तो कंपास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, दूरबीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और एस्ट्रोलॉब उस यंत्र को कहते हैं जो अक्षांश को बताता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप समझ के चलिए कि एस्ट्रोलॉब, कंपास और दूरबीन, ये सब उस समय तक आ गया था, जो कहीं ना कहीं भौगोलिक खोज को करने में मदद मिला है जिससे। ठीक है, भारतीय खोज जो किसने किया था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने 20 मई 1498 को भारत का खोज किया। अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम लोग, अभी इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वास्को डिगामा भारत की खोज किया, उसके बाद अमेरिका।
अमेरिका को जो है 1492 में कोलंबस ने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज किया। अमेरिका के लोगों को क्या कहा गया? रेड इंडियन कहा गया। मुख्य मुख्य बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। अमेरिका को खोज जो है कोलंबस किया था 1492 में किया था, और अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। हालांकि अमेरिका को विस्तार से अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने अमेरिका को जो है विस्तार से खोजा। अमेरिका को सही ढंग से अमेरिगो वेस्पुची नामक व्यक्ति ने खोजा, और उन्होंने बताया कि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका, वो जो अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है, उन्होंने विस्तार से बढ़िया ढंग से अमेरिका को खोज के लाया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और देश जो है, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और सर जॉन एंड सेबास्टियन केवॉट ने कहीं ना कहीं न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। इस तरह से अन्य अन्य देशों के लोग अन्य अन्य जगहों को खोजते गए, और इसी तरीके से नए नए देशों का रास्ता मिलता गया। और उसके बाद हम लोग जो है इसको समझेंगे भारत वाले मैटर में, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत को हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, भारत की खोज जो है सबसे पहले वास्को डी गामा किया, और वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था, और ये जो है भारत का खोज करता है, और भारत आता है ये 20 मई 1498 को ये भारत पहुंचता है इन इंडिया। भारत में 20 मई पहुंचता है। ये भारत में कहाँ पर पहुंचता है ये याद रखना हम लोग को, केरल के मालवाड़ तट, या केरल के कालीकट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, कालीकट पर पहुंचता है। मालवाड़ तट के पास कालीकट जो है वहां पर पहुंचता है। उस समय वहां पर कालीकट का जो है स्थानीय राजा वो जेमोरिन था। हर एक बात को लिख कर बताना थोड़ा सा कठिन होता है, समय लगता है इसमें। थोड़ा सा आप पॉइंटर को समझने का प्रयास करिएगा कि भारत जो है, भारत के लिए भौगोलिक खोज, यानी भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग का खोज जो है सबसे पहले वास्को डी गामा करता है, 20 मई 1498 को करता है। वो भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, और सबसे पहले वहाँ पर जेमोरिन जो राजा था वहाँ का कालीकट का, केरल के कालीकट का जो राजा था जेमोरिन, वो उसका वास्को डी गामा का स्वागत करता है वहाँ पर। उसके बाद जो है वास्को डी गामा को भारत आने में एक जगह अफ्रीका में जो एक जगह पर रुका था, वो नटाल में रुका था। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि वास्को डी गामा जो है भारत का खोज किया इसी रास्ते से होते हुए, उत्मासा आंद्रेप से होते हुए ही भारत आया था वास्को डी गामा। ठीक है, और वास्को डी गामा जो है दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पर रुका था जिसका नाम नटाल है। एक बात आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गांधी जी का और वास्को डी गामा का दोनों का संबंध इस जगह से रहा है, नटाल से। ठीक है, नटाल में गांधी जी नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे, वहाँ पर रहे थे, और ये वहाँ पर उनका आश्रम था। और ये नटाल में जो है वास्को डी गामा में भारत आने के दौरान नटाल में रुका था। और दक्षिण अफ्रीका से वास्को डी गामा में एक यात्री मिलता है दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से, जिसका नाम अब्दुल मजीद रहता है। अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति जो रहता है वो वास्को डी गामा का मदद करता है भारत की खोज में। ठीक है, और अब्दुल मजीद भी कहाँ का रहता है? गुजरात का रहता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझना है, ये भी एक व्यापारी रहता है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया, भारत में आपको केरल में आपको इसको केरल के कालीकट में राजा कौन मिला? जेमोरिन मिला। जेमोरिन इसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा यहाँ आता है, और यहाँ से मसालों वगैरह का व्यापार करके लेकर जाता है, और अपने देश में जाके 26 गुना प्रॉफिट पे, 26 गुना के फायदे पर वहाँ पर बेचता है। आप लोगों को समझ में आने लगा कि भारत में जो है मसालों का बहुत, मसाला के लिए भारत प्रसिद्ध था उस समय, क्योंकि जब अमेरिका गया, ये अमेरिका जो गया था कोलंबस को वहाँ पर जो है नहीं मिला था मसाला वगैरह, इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला। ठीक है, वहाँ पर मसाला वगैरह नहीं मिला, तो इनको समझ में आ गया कि ये भारत नहीं है। भारत मसालों के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था, और अभी भी दुनिया में भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है। भारत केरल का मसाला पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। केरल में भारत में सबसे अधिक अगर मसाला वगैरह कहीं पर होता है अच्छा, काली मिर्च वगैरह जो होता है वो सबसे बेस्ट केरल में होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे जब इस तरह का खोज वगैरह होने लगा, तो कहीं ना कहीं
इसका कुछ परिणाम भी हुआ कहीं कुछ हद तक। जैसे जैसे भौगोलिक खोज बढ़ने लगा वैसे वैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ा हुआ। इसका परिणाम ये हुआ भौगोलिक खोज होने से व्यापार वाणिज्य बढ़ता गया। उसके बाद जो है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ, उपनिवेश फैलता गया। जैसे जैसे हम लोग नए नए देश का खोज करेंगे, जैसे हम लोग पर भारत पर क्यों कब्जा हो गया इंग्लैंड का? भारत पर कब्जा इसलिए हो गया इंग्लैंड का क्योंकि जो है वो लोग हमको खोजा, यहाँ तक आ पाया तभी तो कब्जा हुआ। अगर वो यहाँ तक आ ही नहीं पाता, मार्ग उसको मिलता ही नहीं, वास्को डी गामा भारत की खोज करता ही नहीं, तो क्या भारत पर कब्जा होता? नहीं होता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मतलब कब्जा खोज ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद दास प्रथा जो था उसका भी कहीं ना कहीं विकास होने लगा। दास प्रथा मतलब स्लेव सिस्टम, जो आदमी को खरीदा और बेचा जाता था, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा धीरे धीरे। ये सब कारण, ये सब परिणाम हुआ वो इसका क्या बोलते हैं भौगोलिक खोज का। उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और समझना है, इस चैप्टर में जो मुख्य बातें थी वो सब मुख्य बातें हमने यहाँ पर चर्चा की है। और इसके बाद देखिए, भारत जो व्यापारी सब आए थे वो पुर्तगाली आए थे पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज सब भी आए 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद डच वगैरह आए 1602 में, स्वीडिश आए, फिर डेनिश आए, फिर जो है नीदरलैंड के व्यक्ति को डच कहा था। ये सब व्यापारी धीरे धीरे भारत में आने लगे और भारत में धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ा। और हालांकि पुर्तगाली उतना यहाँ पर मजबूत नहीं हो सके। यहाँ पर जो है सबसे प्रतिस्पर्धा में सबसे मजबूत हुए अंग्रेजों ने आगे चलकर जो है भारत पर रूल किया, पूरा भारत पर शासन किया। हालांकि अंग्रेजों का सबसे अच्छा प्रतिद्वंदी, अंग्रेजों का सबसे अच्छा टक्कर देने वाला भारत में फ्रांसीसी था, और फ्रांसीसियों ने सबसे अधिक यहाँ पर अंग्रेजों को टक्कर दिया। पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आने वाले व्यापारी थे। अगर आपसे पूछ दे कि कौन से यूरोपीय व्यापारी जो है भारत में सबसे पहले आए थे व्यापार के लिए, तो वो पुर्तगाली था। अगर आपसे पूछ दे कि कौन से यूरोपीय व्यापारी जो भारत के से सबसे अंत में गए थे, भारत से सबसे लेट में गए थे, यानी आज़ादी मिलने के भी कुछ वर्ष बाद, तो वो कौन था? वो भी पुर्तगाली था। याद रखिए, गोवा पर उसने अपना अधिकार जमा कर रखा हुआ था। 1960 के आसपास या 62 के आसपास गया था, वो देख लेना है हम लोग को। तो ये रहा आज का इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बात यही था। ये भौगोलिक खोज होने से पहले लोगों के अंदर ये भ्रम था कि अगर हम समुद्र में उतरेंगे तो हम लोग हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कहीं पर विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह के भ्रम को खत्म किया 1519 में मैगलन नामक व्यक्ति ने। इस तरह के भ्रम को खत्म कर दिया, यानी समुद्र में उतरा और पूरा समुद्र का चक्कर लगाया। तो सब आपसे अगर पूछेगा सर्वप्रथम किस यात्री ने पूरे समुद्र का चक्कर लगाया, तो वो आपको बताना है मैगलन नामक व्यक्ति ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया 1519 में, और पूरा दुनिया के लोगों को बता दिया कि सभी समुद्र जो है, सभी जो महासागर है, सागर हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सभी समुद्र, ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ पूरा गोल है। उससे पहले लोगों के अंदर ये भ्रम था कि नहीं, हम लोग यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ गिर जाएंगे। और यहाँ रही बात अमेरिका, अर्थात नहीं दुनिया, अमेरिका की खोज ने कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य को बहुत बढ़ावा दिया। अमेरिका की खोज से यूरोपीय देशों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ, बहुत वो लोग आगे बढ़े। और ये जो व्यापार वाणिज्य ने बहुत तरह से भौगोलिक खोजों को बहुत प्रभावशाली बनाया, उपनिवेशवाद को बढ़ाया। भौगोलिक खोज होने के साथ साथ उपनिवेशवाद बढ़ना शुरू हो गया, उपनिवेशवाद बनाना शुरू हो गया। लोग, हर एक देश के अंदर प्रतिद्वंदी होना शुरू हो गया कि हम उपनिवेश बनाएंगे तो हम उपनिवेश बनाएंगे। इस तरह का प्रतिद्वंदी बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर जो है, ये भौगोलिक खोज, ये यहाँ पर समाप्त होता है। ये जो अध्याय है और ये जो वीडियो है, ये एक बच्चे के रिकमेंडेशन पर बनाया गया वीडियो है। ये किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था हमें, कमेंट आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, उसका कमेंट किया था उसने कि सर इस पे क्लास 9th के लिए जो है कुछ वीडियो बनाइए। तो उससे मैं कहना चाहूँगा, लाइव तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा उसमें डेली आकर, अभी फिलहाल जो है आपके लिए वीडियो ये मैं डाल देता हूँ। और भी वीडियो जो है क्लास 9th के ज्योग्राफी से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस अध्याय में अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ, आपको इस अध्याय से कहीं भी कुछ किसी भी तरीके से अगर लाभ पहुँच रहा है, तो आप कमेंट करें कि हाँ हमें लाभ पहुंच रहा है। तो हम इस तरह के और भी वीडियोस को डालेंगे और भी वीडियोस को पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम नमा के हर एक चैप्टर को थोड़ा बहुत कम समय में मेन पॉइंट लेकर पढ़ाते हैं। हम अभी बहुत जल्द जो है 10वां का भी स्टार्ट करने वाले हैं। छोटे छोटे बहुत कम समय में इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो मुख्य बिंदु जो बच्चों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग सही से देखिए वीडियो को, कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।